हम अपने पुराने वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों। चलिए, हमने जहाँ से खत्म किया था फिर पुराने जो कुछ टॉपिक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कुछ। तो देखते हैं। कोण थीटा वन और थीटा टू रैखिक युग्म है। थीटा टू अपने पूरक कोण के एक चौथाई से 30 डिग्री अधिक है। थीटा वन के आधे का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में भी मैं पढ़ देता हूँ। Angles theta 1 and theta 2 are linear pair. Theta 2 is 30 degree more than one fourth of its complementary angle. Find the supplementary of half of theta. Angles theta 1 and theta 2 are linear pair. Theta 2 is 30 degree more than, मतलब कि इट्स फोर्थ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कितना? 90 माइनस थीटा। कितना है ये? 30 डिग्री एक चौथाई है, 1/4 इंटू 1/4 प्लस 30 डिग्री अधिक है ना। ये क्या लिखा है? एक चौथाई से 30 अधिक है, मतलब एक चौथाई ये हो गया इसका क्या कहते हैं, पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक। एक चौथाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और उससे 30 अधिक है, 30 डिग्री ज़्यादा है। तो इसको इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। थीटा टू की ऐसे हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 थीटा टू इक्वल टू 90 माइनस थीटा प्लस 120 डिग्री। 4 थीटा टू इक्वल टू 90, 120, 90 कितना होगा? 110 माइनस थीटा थीटा। और ये जैसे आपको मैंने बताया था, ये क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा होता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया। आप समझ रहे होंगे कि हम कहाँ से डायरेक्ट ले आए। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इक्वल टू 210। आपको ये बेसिक चीज़ें तो पता होंगी कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 5 थीटा टू इज इक्वल टू 210, थीटा टू इज इक्वल टू 210/5। इसको आप काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 42 डिग्री। थीटा टू की वैल्यू हो गई 42 डिग्री। इसने पूछा क्या है? फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ हाफ ऑफ थीटा वन। फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ हाफ ऑफ थीटा वन। थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू कितना होगा? सप्लीमेंट्री है ना, सॉरी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री था, तो ये 90 डिग्री ही होगा। थीटा वन तो हमें पता है नहीं, थीटा टू आ गया है 42 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा वन की वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग। 90 माइनस 42 इज इक्वल टू 48 डिग्री। थीटा वन इज इक्वल टू 48 डिग्री। थीटा वन इज इक्वल टू 48 डिग्री, मतलब कि इसमें क्या बोले, फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ हाफ ऑफ थीटा वन। अब इसका हाफ क्या होगा? 24 डिग्री। 48/2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 डिग्री। थीटा वन का हाफ 44 डिग्री आ गया। 24 प्लस जो होगा क्या कहते हैं, एक्स। एक मिनट। तो क्या है, तो फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ हाफ ऑफ थीटा वन। सप्लीमेंट्री ऑफ हाफ ऑफ थीटा वन। थीटा वन की वैल्यू है हाफ ऑफ थीटा वन। अब इसका सप्लीमेंट्री ढूंढना है। सप्लीमेंट्री मतलब 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। अब एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 24, ये कर देंगे, आंसर आएगा आपका 156 डिग्री। इज इक्वल टू 156 डिग्री। मतलब आपकी ये जो पूछा है, थीटा वन के आधे का संपूरक कोण, तो थीटा वन
के आधे का संपूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड सप्लीमेंट्री ऑफ हाफ ऑफ थीटा वन, ये आपका होगा 156 डिग्री। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? डी, इट इज योर राइट आंसर। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। एंगल्स ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ए इज 5/4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन बी इज। कोण ए और बी संपूरक कोण है। ए अपने पूरक कोण का 5/4 गुना है, तो बी। ए और बी संपूरक कोण है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 5/, हाँ क्या लिखा है? 5/4 गुना है कौन सा? ए अपने पूरक कोण का। ए अपने पूरक कोण का 5/4 गुना है, क्या मतलब हुआ? ए इज इक्वल टू पूरक कोण मतलब 90 माइनस है, 90 डिग्री माइनस ए इंटू 5/4 गुना है ना, 5/4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता होगा, 4 इधर जाएगा, 4a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए इंटू 5। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। 9×5 = 45, 450 डिग्री माइनस 5a बराबर 4a। इसको इधर भेजेंगे तो 5×4 = 9a हो जाएगा, इक्वल टू 450 डिग्री। ए इज इक्वल टू 450/9, 9×5 = 45, 50। ए की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। एस्पिरेंट्स, ए की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा क्या है, तो बी क्या है, व्हाट इज बी। अगर ये कंडीशंस दी हैं तो इसमें बी का आंसर पूछा, देन बी इज। बी मतलब क्या? ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री था, मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण है, 180 डिग्री होगा। ए की वैल्यू 50 आ गई है, तो बी की वैल्यू निकाल लेंगे हम। बी की वैल्यू आएगी आपकी 180 माइनस 50 कितना होता है? 130 डिग्री। अब बी की वैल्यू 30 आ गई, बी की पूछा था, बी था 130 डिग्री, देन ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल of A is twice of supplementary angle of A, then find the value of A. If complementary angle of A is twice of supplementary angle of A, then find the value of A. यदि एक का पूरक कोण, एक का पूरक कोण A, A के पूरक कोण का 2 गुना है, A का पूरक कोण A के पूरक कोण का 2 गुना है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी, क्वेश्चन में यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ए का पूरक कोण बी के पूरक कोण का 2 गुना होना चाहिए यहाँ पे। नहीं नहीं दोस्तों, सही क्वेश्चन, सही क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं। इफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए, मतलब यदि एक का पूरक कोण, ए का पूरक कोण मतलब क्या हुआ? 90 माइनस ए। समझ पा रहे हैं आप लोग? पूरक कोण संपूरक कोण क्या होता था? सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 माइनस है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 माइनस है। तो ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। तो यदि ए का पूरक कोण यानी ये फील कर पाइएगा आप लोग जो मैं आपको कराना चाहती हूँ, इक्वल टू 9, ए के पूरक कोण का 2 गुना है, ए के पूरक कोण, एक यहाँ पे समपूरक कोण होगा, वही मैं सोचा कुछ तो गलत है, यहाँ पे समपूरक होगा, समपूरक। हिंदी में प्रॉब्लम थी, इंग्लिश में सही क्वेश्चन। यदि ए का पूरक कोण ए के संपूरक कोण का 2 गुना है, एक का संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता था? 180 डिग्री माइनस ए।
का 2 गुना है इंटू 2। ए का मान कीजिए, निकल सकता है आराम से इसमें, इतना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। 304, सॉरी 36, 360 माइनस ए, 2a। फिर ये इधर आएगा, 2a माइनस ए हो जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ ए इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90। ए इज इक्वल टू 360 माइनस 90 करेंगे तो आपका क्या आएगा? 270 डिग्री। ए की वैल्यू आपकी 270 डिग्री आएगी। इसमें से ऑप्शन ऑप्शन गलत हो गए, सॉरी, यहाँ पे 7 लिख लीजिए। तो ए की वैल्यू मतलब टोटल 270 डिग्री ही आएगी, ये आप नोट कर लीजिएगा। समझ में आया आपको? कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज यूट्यूब चैनल कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन नंबर डाल के आप मुझे बता सकते हैं। इफ द the measure of an angle is 30 degree less than the measure of its supplementary angle, then find the value of angle. Yet, if the measure of an angle is 30 degree less than measure of its supplementary angle, 30 डिग्री लेस देन मतलब मेजर ऑफ एंगल इज मेजर सप्लीमेंट्री एंगल से 30 डिग्री कम है, मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ये एंगल बराबर 30 डिग्री, समझ में? ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, ये इतना लेस है। ये मेजर ऑफ एन एंगल, ये पूरा इसका मेजरमेंट जो है 30 डिग्री है। तो 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल टू माइनस 150 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 150 डिग्री बाई 2, 75। थीटा की वैल्यू आ गई 75 डिग्री दोस्तों। तो पूछा कितना था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। ये हो गया ए ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। दोस्तों इसमें ये जो ऐसा एंगल दिया हुआ है, ये ये बना रहा है, ये बना रहा है। इसमें एक्स की वैल्यू पूछा है, फाइंड एक्स। पॉज करके वीडियो फाइंड करने का ट्राई करिए। हो गया होगा, चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये आपका दोस्तों 180 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल। तो 4x प्लस 6x प्लस 30 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका और इसका सम अर्थात इसका और इसका योग 180 अंश के बराबर होना चाहिए। अब 180 अंश के बराबर क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल पे बन रहा है, ये वाला कोण। 4x प्लस 6x प्लस 30 इक्वल टू 180, इसका सम 180 के इक्वल होना चाहिए। 6 4 10, x प्लस 30 बराबर 180, 10x बराबर 150, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू 15 डिग्री, 10 इधर डिवाइड में भेजेंगे। तो आप दोस्तों इसमें फाइंड एक्स मतलब x की वैल्यू आई आपकी 15 डिग्री। अगर आप इसको 15 15 रखते हैं, आपको ये सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी 15 चौको 60 डिग्री ये बन रहा है, 15 छक्का 90,
प्लस 30 यानी 120 डिग्री। 120 डिग्री ये बन रहा है दोस्तों। मतलब यहाँ पे आपका बन रहा है 60 डिग्री, यहाँ पे आपका बन रहा है 120 डिग्री। ये एक्चुअली कोण का मान होगा। तो इसको इसको जोड़ लेंगे तो आपको 180 के बराबर होना चाहिए, जो कि हो रहा है। इसी तरह से हम x की वैल्यू निकाल लिए। तो चलिए फर्दर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मैंने ये ड्रॉ करके रखा था, पूरा क्वेश्चन बनाना मैं भूल चुका हूँ, लेकिन मुझे याद है क्वेश्चन अभी भी। ये मान लीजिए 60 डिग्री है, या कुछ भी मान लीजिए, जरूरी नहीं याद रखें, हम कुछ भी मान सकते हैं। क्वेश्चन 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ये मुझे, और ये थीटा है। मुझे अब थीटा की वैल्यू बताइए। नहीं बता पाएंगे? चलिए इसके पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपका इससे रिलेटेड। मतलब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है, पहले आप इसको सॉल्व करिए। चलिए मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पे 60 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी 60 डिग्री ही होगा। यहाँ 30 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री ही होगा। आप इसका सम कर लीजिए, 60 + 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपकी थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 90 डिग्री। और बन भी रहा है 90 डिग्री का कोण, देख लीजिए एक बार। अब मतलब ऐसे ही देख सकते हैं, इधर इधर ऐसे करके 90 डिग्री। अब समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूं अगर आपको ना पता हो तो। कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट क्वेश्चन। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। जो एंगल यहाँ बनेगा सेम एंगल यहाँ बनेगा। अब एक बार डी लीजिएगा, जिसको हम चांदा बोलते हैं। आप एक बार ऊपर की तरफ से ऐसे करके उधर नाप लीजिएगा, इधर करके ऐसे नाप लीजिएगा, आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये भी हरदम से 60 डिग्री ही होगा हर बार। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो धन्यवाद। अब हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट सीरीज में, आगे के फर्दर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को देखने के लिए कृपया बने रहें हमारे साथ।